दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ 10 मिनट रूल शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 10 मॉर्निंग हैबिट्स, जिन्हें आप अगर अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इम्प्रूव करेगी, जिस वजह से आप दिन भर लेज़ी नहीं फील करोगे। आप प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से बाहर आ चुके होगे। आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुकी होगी। अगर आप सारी हैबिट्स एक साथ फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, मगर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ कुछ हैबिट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। सुबह उठते ही अगर आप एक गिलास पानी पीते हैं या एक से ज़्यादा गिलास पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी फुल्ली एनर्जाइज हो जाती है। जैसा कि हमको पता है कि हमारे ब्रेन में 70% वाटर होता है, तो पानी पीने से कहीं ना कहीं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि हाँ, अब हम लोग उठ चुके हैं, तो ऑटोमेटिक वो हमारे ब्रेन को एनर्जाइज कर देता है। कहीं ना कहीं रात में 6-7 घंटा सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन की कमी होने की वजह से हमारे ब्रेन में जो सेल होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अकॉर्डिंग इसकी वजह से आप डिहाइड्रेशन की वजह से आप सुबह उठते हैं तो आपके सर दर्द होता है, आप लेज़ी फील करते हैं। तो बेहतर होगा आप सुबह उठते ही 1 गिलास या 2 गिलास पानी पिएं, वो भी खाली पेट, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलेंगे। अब अगर आप चाहें तो इस पानी में आप लेमन भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पानी को रात में एक कॉपर के बर्तन में यानी तांबे के जग में रख सकते हैं और सुबह उठकर उससे 1 या 2 गिलास पानी पी सकते हैं। ऐसा करना कोई मैंडेटरी नहीं है, मगर बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप नॉर्मल बॉटल से 1 से 2 गिलास पानी ले सकते हैं। द सेकेंड हैबिट इज़ मेक योर बेड। एडमिरल एच मैग्रेवर ने एक बार अपनी स्पीच में कहा था, इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट बाय मेकिंग योर बेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दुनिया को चेंज करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो सबसे पहली शुरुआत होगी कि आप अपने बिस्तर को सही करें। कहीं ना कहीं सुबह उठकर अगर आप अपने बेड को या अपने बिस्तर को सही करते हैं तो आपके माइंड को ये मैसेज मिलता है कि आप एक बहुत डिसिप्लिन इंसान हैं और कहीं ना कहीं आपने डेली का कोई एक टास्क कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से आपको आगे एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम अपने दिन भर के भी टास्क को कंप्लीट कर सकें। ये हैबिट कहीं ना कहीं आपको सबकॉन्शियली और साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट करती है। नंबर 3 हैबिट इज़ लिसन म्यूज़िक। आप लोग तो जानते ही होंगे कि जिस तरीके के आप गाने सुनते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि जिस तरह की गाने अगर आप मॉर्निंग में सुन लेते हैं, कहीं ना कहीं आपका दिन भी उसी तरीके से पूरा डिफ़ाइन होता है। जैसे कि सैडनेस में अगर आपने सैड गाना सुन लिया तो कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा दिन सैडनेस में ही गुजर जाएगा। पार्टी में अगर आप एक हाई बेस वाला हाई सॉन्ग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का एक रीज़न है, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं म्यूज़िक के अकॉर्डिंग आपका मूड चेंज होना। दिन की शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं अगर आप 10 मिनट का कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक या कोई पॉजिटिव कोट सुन लेते हैं तो आप ये दिन को वो बहुत एनर्जाइज रखेगा। मगर कहीं ना कहीं आपको सुबह उठते ही कोई रॉक म्यूज़िक, कोई एग्रेसिव म्यूज़िक नहीं सुनना है। नंबर 4 हैबिट इज़ रीड समथिंग इंस्पायरिंग। जैसा कि हमको पता है कि अगर स्टार्टिंग में दिन की शुरुआत होने के टाइम अगर हम कोई अच्छी मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं, अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा दिन और हमारा माइंड पूरी तरीके से एनर्जाइज रहता है और फोकस रहता है उस पर्टिकुलर चीज़ को कि हाँ, वो इस चीज़ से को हमको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ये हम ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे इससे। पूरा दिन कहीं ना कहीं वो दूसरे की लाइफ जो होती है वो हमको इम्पैक्ट करती है कि द पर्सन ही और शी हैज़ अचीव समथिंग इन लाइफ, और उसी की तरह हम भी किसी चीज़ को अचीव करेंगे। बहुत से लोग होते हैं जिनको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो सिर्फ 10 मिनट किसी भी चीज़ को या मोटिवेशनल कोट्स को पढ़ सकते हैं, और ना ही हर बुक का हर चैप्टर एक इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग होता है। तो उसके लिए हम आपको एक बुक सजेस्ट करें जिसको आप पढ़ सकते हैं, लाइफ चेंजर्स, ड्रीमर्स एंड डूअर्स, जिसको लिखा है रॉबर्ट एच ने। नंबर 5 हैबिट इज़ डीप ब्रीथिंग। कहीं ना कहीं बहुत लोगों को 10 मिनट मेडिटेशन करना ही बहुत टफ लगता है, मगर अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, मतलब एयर इन एयर आउट करते हैं,
तो कहीं ना कहीं आपका माइंड और आपकी बॉडी बहुत एनर्जाइज होगी, बहुत आप मोटिवेटेड पूरा दिन फील करेंगे, जिसकी वजह से आपका फोकस और कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा रहेगा पहले कंपैरिजन में। आपका स्ट्रेस और जो एंजाइटी का लेवल है वो भी रिड्यूस होगा स्लोली। नंबर 6 हैबिट इज़ मूव योर बॉडी। बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का कहना है कि अगर आप सुबह उठकर काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत भी अगर अपनी बॉडी में स्ट्रेचिंग करते हैं या मूवमेंट करते हैं तो आपके जो जॉइंट्स हैं या बोन्स हैं उसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं फ्यूचर में। ये करने से आपका ब्लड प्रेशर अच्छा होता है, ब्रेन की मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव रहती है। द नेक्स्ट हैबिट इज टेक सनलाइट। प्लांट्स, एनिमल को जैसे सनलाइट की ज़रूरत होती है वैसे कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस को भी सनलाइट की नेसेसरी, क्योंकि सनलाइट कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के से मूड को अफेक्ट करने में हेल्प करती है। और सनलाइट से आप सबको पता होगा कि हमको विटामिन डी मिलता है, और कहीं ना कहीं सनलाइट से हमारी बॉडी में, ब्रेन में एक सेरोटोनिन हार्मोन भी रिलीज होता है। सेरोटोनिन हार्मोन को हम लोग हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। सनलाइट हमारे माइंड के जनरल कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है, जिससे कि हमारे मूड को स्टेबल रखने में होल ऑफ द डे हेल्प करती है। और अगर आप कहीं बैठकर काफ़ी देर तक काम करते हो और अगर आप बाहर निकलकर सनलाइट नहीं लेते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके सर्केडियन रिदम को ख़राब करता है। लेकिन आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट सनलाइट लेकर। द नेक्स्ट हैबिट इज़ टेक कोल्ड शावर। अगर सुबह उठने के बाद अगर आप क्या कहते हैं कोल्ड शावर लेते हैं, अगर ठंडी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपके बॉडी को और माइंड को बहुत एनर्जाइज फील कराएगा। बहुत सारे इसी वजह से वर्ल्ड वाइड काफ़ी प्रोडक्टिविटी कोचेस इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि कोल्ड शावर लेने से आपकी बॉडी में WBC जो वाइट ब्लड सेल है उसकी क्वांटिटी इम्प्रूव होती है और बढ़ती है। जैसा कि आपको पता होगा कि WBC जो होता है वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन और जर्म से फाइट करने में हमको हेल्प करता है। द नेक्स्ट हैबिट इज़ प्लान योर डे। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन हर दिन अच्छा जाए, इफेक्टिव जाए, प्रोडक्टिव रहे, तो आप अपने दिन को एक प्लान कर लीजिए कि आपको किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, किस टाइम आपको पढ़ना है, किस टाइम आपको ऑफिस का काम करना है, किस टाइम आपको घर की चीज़ों को देखना है। सबसे मेन थिंग है कि अगर प्लानिंग जो होती है वो आपके टास्क को कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है और इम्प्लीमेंट करने, इस वजह से आपकी ब्रेन को और बॉडी को एक डिसिप्लिन फील होता है। और आपको अपना डेली का प्लान जो है एक पेपर पे लिख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेपर पे अपना डेली टास्क लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको आज करनी है और वो कंप्लीट करने के बाद अगर आप एक चेकलिस्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील होगा कि हाँ हमने आज पर्टिकुलर अपने इतने सारे टास्क को कंप्लीट कर लिया है। नंबर 10 हैबिट है रिफ्लेक्शन। बहुत सारे लोग होते हैं आज के टाइम में, मोस्टली लोग जो होते हैं वो रात में सोने से पहले भी फ़ोन को यूज़ करते हैं, सुबह उठने के बाद भी फ़ोन को यूज़ करते हैं। मगर ऐसा नहीं करना है। सुबह उठना है, अगर आप उठ रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करना है, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना है। अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा और बड़ा करना है तो अपने गोल्स पे, अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव को इम्प्रूव करने पे फोकस करिए कि हाँ हम अपनी कौन कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे जिससे हमारे दिन का डेली का टास्क कंप्लीट हो सके।